4 इयर्स चाहिए होते हैं आपको, तो फिर आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो मैं अभी मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ ही शो कर रही हूँ। अच्छा, आपने पूछा है कि मैं डॉलर कमाती हूँ, खूब डॉलर कमाती हूँ। यहाँ पे पर आवर का जो रेट है, वो मैंने सुना है कि कनाडा से बेहतर है। यहाँ पे डेली वेजेस जो हैं, ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बहुत हैं। ये हालाँकि हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, बट ये चीज़ आपको पता है वहाँ नहीं है। वहाँ पे लड़की बाहर निकलती है तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज जो स्पेशल गेस्ट मुझे ज्वाइन कर रही हैं ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मारूफ एंकर पर्सन हैं। आपने टीवी स्क्रीन्स पर इन्हें देखा होगा, अगर टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा तो सोशल मीडिया पर ज़रूर इनकी वीडियो आपकी नज़रों से गुजरी होगी। आज हमें माविश तबस्सुम साहिबा ने ज्वाइन किया है ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम माविश, कैसी हैं आप? और क्या सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए? जी, वालेकुम अस्सलाम अली जन्नत, कैसे हैं आप? और मज़ा आ रहा है आपको कनाडा में? मेरा दिल चाह रहा है मैं आपका इंटरव्यू कर लूँ। ज़ाहिर है आप भी पाकिस्तान छोड़कर कनाडा गए हैं, लेकिन चूँकि आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो ठीक है, मैं ही आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे देती हूँ। पूछें, आपने क्या पूछना है? जी, माविश बताइएगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो गया है और कब तक आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी वहाँ की? अच्छा, आपने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे कितना टाइम हो गया है। अली, मैं आई थी लास्ट ईयर फ़रवरी में आई थी ऑस्ट्रेलिया, लाइक 2022 फ़रवरी में। और अभी ये कमिंग फ़रवरी में मुझे 2 साल हो जाएँगे। तो मुझे आई गेस मज़ीद 2 साल के बाद सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लाइक चांसेस तो हैं कि मिल जाएगी। आई होप सो इंशाल्लाह, क्योंकि 4 इयर्स चाहिए होते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो फिर आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है, अगर आपको पीआर भी मिल जाए। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि मुझे 2 साल तक मिल जाएगी। अच्छा, आपने टॉप के चैनल्स के साथ काम किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने क्यों छोड़ा? और अभी आप मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ प्रोग्राम कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया से ही? मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर रही थी। और ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया अगर मुझे मूव करना था तो मुझे पाकिस्तानी मीडिया को तो गुड बाय करना था ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, क्योंकि ज़ाहिर है टीवी चैनल्स, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर मैं यहाँ तो काम नहीं कर सकती थी। तो यही वजह थी कि मैंने रिज़ाइन किया, बिकॉज़ ज़ाहिर है मेरी शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड यहाँ थे तो मुझे यहीं पर आना था। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसीलिए क्विट कर दिया और अब ज़ाहिर है मैं सोशल मीडिया के साथ हूँ। वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ भी काम कर रही थी, बल्कि स्टिल मैं हूँ उनके साथ, बट ये है कि उनके साथ ज़्यादा काम करने का मुझे मौका नहीं मिलता सिंस जब से मेरी बेटी पैदा हुई है। तो ज़ाहिर है आपको भी पता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो मैं अभी मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ ही शो कर रही हूँ। लाइक जैसे ही मैं यहाँ पर आई थी, मूव हुई थी, तो आई थिंक 2 मंथ्स के बाद ही मुझे मुबश्शिर साहब के साथ प्रोग्राम करने की ऑफ़र हुई थी। लाइक मुबश्शिर साहब ने मुझे खुद ही ये ऑफ़र किया था। तो ये चूँकि ज़ाहिर वर्क फ्रॉम होम था, मुझे यहीं से काम करना था और शो भी कोई 15-20 मिनट का ही होता है और लाइक टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और ज़ाहिर है 15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है तो ये इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। तो प्लस मैं ये भी चाह रही थी कि मैं अपनी फ़ील्ड के साथ कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि आप खुद एक एंकर रह चुके हैं तो आपको पता है कि जब आप एक दफ़ा न्यूज़ और करंट अफेयर्स से आपकी वाबस्तगी होती है तो उसके बाद आप चाहते हो कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एक सिरा आपका जो है वो जुड़ा रहे। तो बस उसी वजह से मैं कर रही हूँ और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है। 2 साल होने वाले हैं मुझे उनके साथ काम करते हुए, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ज़ाहिर है एक मुबश्शिर लुकमान साहब का एक बड़ा नाम है और आप इतने बड़े नाम के साथ जब प्रोग्राम कर रहे होते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है, ज़ाहिर है लोग मुबश्शिर साहब को जानते हैं, तो इवन यहाँ पर जो पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुबश्शिर साहब की वजह से प्रोग्राम देखते हैं। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग मुझे पहचान जाते हैं यहाँ पे। लाइक मुझे इतनी रिकॉग्निशन शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान में रहते हुए नहीं मिल रही थी, जितनी मुझे मुबश्शिर साहब के साथ शो करके यहाँ सोशल मीडिया से मिल रही है। क्योंकि आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है और लोग ज़्यादा सोशल मीडिया ही प्रेफ़र कर रहे हैं आजकल देखना। और प्लस ये कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थी, तो जब आप टीवी पर आ रहे होते हो तो आप ज़ाहिर है बहुत सारा मेकअप होता है, चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो बहुत कम लोग आपको पहचानते हैं। बट जब सोशल मीडिया पर आप इस तरह से बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हो, तो मुझे लगता है कि आपका लुक वही आता है जो आपका रियल में लुक होता है। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि लोग मुझे यहाँ पे पहचान जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा माविश, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद आपको क्या मुश्किलात पेश आईं? शिफ्ट होते ही शुरू में मुश्किलात बस यही थी कि ज़ाहिर है करियर एक तो अपना छोड़ कर आई थी, तो शुरू में बहुत याद आता था। और ज़ाहिर है मैं पीक पर अपना करियर छोड़ कर आई थी, एज़ यू नो कि मैं प्राइम टाइम कर रही थी बोल पर।
और साथ में करंट अफेयर शो भी कर रही थी। तो ऑब्वियसली आपको पता है एक न्यूज़ एंकर का पीक वही होता है जब वो प्राइम टाइम न्यूज़ लाइक 9 PM कर रहा हो। सो मैं प्राइम टाइम पर अपना करियर छोड़ के आई थी, तो शुरू में मुझे थोड़ा सा अपना करियर याद आता था, अपने दोस्त याद आते थे, अपना मुल्क याद आता था, फैमिली याद आती थी, बहुत कुछ याद आता था। तो मुझे सिर्फ मुश्किल यही हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा याद आता था और एकदम से मैं बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करती थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं थे, जॉब नहीं कर रही थी उस वक्त। तो बस ये वाली चीज़ें थी। अच्छा, आप वहाँ जॉब भी करती हैं? कितने डॉलर कमा रही हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आप? आप ज अच्छा, आपने पूछा है कि मैं डॉलर कमाती हूँ, खूब डॉलर कमाती हूँ। खूब तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं कमा लेती हूँ, बट मैं पार्ट टाइम मैंने जॉब स्टार्ट की है और ज़ाहिर है वो बिल्कुल मेरी फ़ील्ड से रेलेवेंट नहीं है, डिफरेंट जॉब है, रिटेल से रिलेटेड। और एक और जॉब है जो कि मैं कर रही हूँ बिकॉज़ मैं कुछ करना चाहती थी, तो मैंने ये जॉब स्टार्ट कर दी। और प्लस अभी मेरी बेटी है, तो मैं एक फुल टाइम जॉब कर भी नहीं सकती बिकॉज़ अभी मुझे लगता है कि मुझे अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को देना है। तो लेकिन ये भी था कि एट द सेम टाइम मैं कंप्लीटली घर में भी नहीं बैठना चाह रही थी। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप चाहो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम ही जॉब ली है, लाइक वीक में मेरे 15 आवर्स होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो मैं 5 आवर्स के 3 दिन में जॉब करती हूँ। तो समटाइम्स ये भी होता है कि ज़्यादा दिन भी कर लिया अगर ज़रूरत है आपकी। बट ये है कि मैं 15 आवर्स ही प्रेफर करती हूँ कि मैं करूँ, तो वो ये है कि ईज़िली हो जाता है। और बाकी हाँ, अच्छा यहाँ पर लाइक अर्निंग अच्छी हो जाती है आपकी अगर आप मेहनत करो। अच्छा माविश, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ख़वातीन के लिए कैसा मुल्क है और आपने ऑस्ट्रेलिया को कैसा पाया? ख़वातीन के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत सिक्योर मुल्क है और यहाँ पर ख़वातीन के पास राइट्स भी बहुत ज़्यादा है। इवन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे उस वक्त ये बात पता चली हॉस्पिटल में कि मेरी बेटी के सारे राइट्स मेरे पास हैं। मतलब इस कंट्री में रहते हुए आपके पास मदर के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं। इवन उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे भी हर जगह पे मेरे साइन थे और बस एक जगह पे मेरे हस्बैंड के साइन थे। बट मतलब यहाँ पर ये है कि औरतों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और चूंकि आपने बच्चा पैदा किया है तो वो ये कहते हैं कि आपका बेबी है, तो मदर के पास ज़्यादा राइट्स हैं। और बाकी ये कि बहुत सिक्योर कंट्री है यहाँ पे, और ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बहुत हैं, तो अच्छी चीज़ है। माविश, ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में पर आवर क्या चार्जेस मिलते हैं वहाँ काम करने के और कम से कम कितने डॉलर मिलते हैं 1 घंटे के? यहाँ पे पर आवर का जो रेट है वो मैंने सुना है कि कनाडा से बेहतर है यहाँ पे डेली वेजेस जो हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट है पर आवर का वो है $23, 23 पॉइंट समथिंग। और प्लस इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को आपका जो रेट है वो 1.25 हो जाता है। लाइक जो भी रेट आप, मैं ये जो 23 बता रही हूँ ना रेट, ये मिनिमम यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड रेट है। बट ऑब्वियसली आपकी जो जॉब होती है उसमें आपको वो पर आवर ज़्यादा भी ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड वैसे ही रेट है। और फिर अगर आप सैटरडे को जॉब करते हो तो जो भी आपका रेट होता है वो आपका 1.25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी तरह संडे को आपका वो रेट 1.5 के साथ पर आवर के हिसाब से हो जाता है। और अगर आप पब्लिक हॉलीडे पर काम करते हो तो वो आपका 2.5 हो जाता है, लाइक मोर देन डबल। और ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वीकेंड्स, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन पब्लिक हॉलीडेज़, तो आपको पे ज़्यादा मिलेगी पर आवर के हिसाब से। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इस वजह से लोग बहुत मोटिवेट होकर काम करते हैं। अच्छा माविश, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है? आपने क्या फील किया अब तक? ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत सिक्योर कंट्री है। यहाँ पर बाहर निकलते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता या मुझे कोई डर खौफ नहीं होता। और मेरी बेटी के साथ मैं बाहर निकल जाती हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि लोग मुझे मुझे लोग चेस करेंगे या लोग मुझे घूर के देखेंगे या इस तरह की कोई चीज़। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है क्योंकि ये हमारे कंट्री में नहीं है। हालांकि हमारे एक इस्लामिक कंट्री है, बट ये चीज़ आपको पता है वहाँ नहीं है। वहाँ पे लड़की बाहर निकलती है तो सब देखना शुरू हो जाते हैं उसको। आज भी ऐसा है और इवन बड़े सिटीज़ में भी ऐसा ही है कि आप इतना आज़ादाना बाहर नहीं निकल सकते। यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ रहे होगे बिकॉज आप खुद भी अब कनाडा में रहते हो। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये इस लिहाज से बहुत सिक्योर है कि अगर मैंने रात को 12 बजे भी मैं अकेले बाहर निकल रही हूँ तो मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। और मुझे इस तरह का भी डर नहीं है कि मेरा मोबाइल स्नैच हो जाएगा या मेरे साथ कुछ और मिसहैप हो जाएगा। बाकी आपको पता है गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, अच्छा बुरा कहीं भी हो सकता है। और बुरी बात ऑस्ट्रेलिया की ये है कि यहाँ पर अपने नहीं हैं। यहाँ पे आपके ब्लड रिलेशंस नहीं हैं, फैमिली नहीं है आपकी यहाँ पर।
आप यहाँ पर अकेले हो। अच्छा, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो उसे आप क्या एडवाइस करेंगी माविश तबस्सुम? कोई यहाँ पे आना चाहे तो मैं कहूँगी ज़रूर आए, ज़रूर आना चाहिए। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना फ्यूचर बेटर करने की तो उसको ज़रूर आना चाहिए। बस ये है कि यहाँ पर आने से पहले मैं एडवाइस यही करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इस चाम में आ तो जाते हैं कि बस ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ज़िंदगी बन जाएगी। बट यहाँ आकर उनको ये पता चलता है कि लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ बिल्कुल भी प्लेट में सजा सजाया नहीं मिलता। खैर वो तो कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तानियों का ये होता है कि ज़ाहिर है वहाँ पर अगर कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस जॉब कर रहा है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उनको यहाँ की भी ऐसी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आकर आपको, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो तो ज़ाहिर है आपको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम इतनी मेहनत क्यों करें। तो बस अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप बस ये सोच कर आएँ कि आपको यहाँ पे आके बहुत मेहनत करनी है, और अगर आप यहाँ पे मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जी, माविश तबस्सुम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। ऑस्ट्रेलिया से आपने हमें जॉइन किया। थैंक यू। बाकी अली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये टाइम आपस में मैनेज किया है, क्योंकि आप दुनिया के एक कंट्री में हो, मैं दूसरे कंट्री में, तो हमारे ज़ाहिर है टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके साथ चिट चैट करके। इंशाल्लाह फिर बात होगी।